प्रेरितों के काम 7 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 7। और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल की किताब 7वां बाब। ओपन योर बाइबल विद मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7। और मैं पढ़ता हूं आपके लिए 7 का 9 और 10। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। आइए सब ध्यान दीजिए, आगे देखिए। हमारी बाइबल कहती है अब्राहम ने इसहाक को पैदा किया। एंड द बाइबल सेज इसहाक के 2 बेटे थे, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। और खुदा का पाक कलाम कहता है याकूब के 12 बेटे थे और उसमें से एक बेटा था यूसुफ। इंग्लिश में से जोसेफ कहा गया। बाइबल कहती है याकूब अपने 11 बेटों से ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था। अगर आपको अपना घर बर्बाद करना है ना, तो वही करिए जो याकूब करता था, पक्षपात। मैं हमेशा अपने चर्च के लोगों से कहता हूं, घर में 2 बच्चे हैं ना, आइसक्रीम एक के लिए आ रही है तो दूसरे के लिए भी आनी चाहिए। अगर दूसरे के लिए नहीं आ रही है तो पहले वाले के लिए भी मत लो। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जब घर में लड़की पैदा होती है तो उनके मुंह उतर जाते, अरे तीसरी भी लड़की हुई है, खुदा करे चौथी भी लड़की हो। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लड़की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में उसे देखा जाता है। हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने कहा पास्टर हम फैमिली प्लान करने वाले हैं। मैंने कहा तो प्रे फॉर अस। ओके, क्या प्रेयर करूं? पास्टर प्रार्थना करो लड़का हो। मैंने कहा क्यों लड़का, क्यों लड़की क्यों नहीं? नहीं पास्टर लड़का चाहिए। मेरे को गुस्सा आया, बिलीव मी, मैंने गुस्से में प्रभु से कहा लड़की देना। कहिए प्रभु ऐसी दुआएं नहीं सुनता। अरे खुदा जो देता है शुक्रगुजारी के साथ लो, धन्यवाद दो। एक और भाई आया हमारे पास, पास्टर जी बताइए कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? मैंने कहा वो जो उत्पत्ति में लिखा है ना, फलो फूलो, वो तेरे लिए नहीं है, वो आदम के लिए था, हो चुका है। तो पास्टर जी अभी कितने बच्चे होने चाहिए? हैसियत अनुसार। गलत बोल रहा हूं? द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है याकूब अपने बेटे से यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और प्यार में पता है उसने क्या किया था? अपने बेटे के लिए अपने हाथ से कपड़े बनाता था। यह कारण था यूसुफ के 11 भाई उसे देख के जलते थे कि यार पप्पा का फेवर ये लड़का कमाता है, हम लोग क्या है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट पार्शल इन फैमिली। अपने घर में किसी तरह का पक्षपात मत करो। इवन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी घरों में फंक्शंस होते हैं ना, जब सबसे पहले इनविटेशन उनको दो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आपने देखा हमारी बाइबल के अंदर जब राजा ने एक भोज रखा तो उसमें सबसे पहले न्योता लंगड़े, भिखारी और टुंडों के पास गए। इंपॉर्टेंट लोगों को आप कभी नहीं भूलेंगे, उन्हें पहले दे दीजिए वोट, पहले उनको काट दीजिए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉचमैन, काम वाली बाई। आप जानते हो बाइबल में यह भी लिखा गया है कि आपकी काम वाली बाई क्यों नहीं आती है? हम लोग घर पे मेड रखते हैं ना, पता है वो कभी कभी क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके घर में जो खाना बचता है ना, आप फ्रिज में घुसाते हो, उसको नहीं देते।
बाइबल कहती है जैसा व्यवहार तुम दूसरों से करोगे वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाएगा। अगर आप उसके साथ अच्छा चलोगे वो रोज क्यों नहीं आएगी? लेकिन हम उन बिचारियों को पलंग के नीचे घुसा देते हैं। जा तो अंदर से झाड़ू तो मार के आ। एक को तो मैंने देखा, एक बहन ने अपनी काम वाली बाई को ग्रिल पे चढ़ा दिया था। वो ग्रिल पे चढ़ के वो साफ कर रही है। कहां कहां चढ़ा देते हो उन्हें? वो भी तो किसी के भाई बहन है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों से प्यार मत करो, उन लोगों से प्यार करो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हो यीशु ने यहूदा स्क्रोती के भी पैर धोए थे? व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या प्रभु है हमारा। उनके भी पांव धो रहा है जिनके बारे में जानता है कि ये मुझे पकड़वाएंगे। आप जानते हैं याकूब अपने अपने इस बेटे से बहुत प्यार करता था, और ये दिस इज अ कॉज ऑफ जेलसी। यही प्रॉब्लम था उसके घर के अंदर। अब एक दिन यूसुफ ने एक दर्शन देखा सपने के अंदर। परमेश्वर के बात करने के बहुत तरीके हैं, पास्टर, बाइबल, और कभी कभी परमेश्वर वेट करता है कि आप सो जाओ और वो आपसे सपने में बात करे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यूसुफ से सपने में बात की, जिसका अर्थ यह था कि परमेश्वर कहना चाहता था कि भविष्य में वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा। अब एक प्रॉब्लम हुई, सुनिए, ये प्रॉब्लम हम सबके साथ होती है। यूसुफ ने अपना ये ड्रीम उन भाइयों को बता दिया जो ऑलरेडी उसे पसंद नहीं करते थे। आप याद रखिए, आप उस जमाने में नहीं रहते जहां पर खुशियां बांटने से बढ़ती थी। आप उस जमाने में रहते हैं जहां खुशियां बांटने से दुश्मन बढ़ेंगे। पीपल हेट सक्सेस। लोग आपकी सक्सेस से प्यार नहीं करते इन दिनों में। सोच समझ के लोगों से बातें करो, उन्हें बताओ, और मेहरबानी करके ये बिल्कुल बंद करो। भाई खड़ा हो जा, वहां देख। एक बात बताऊं, किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं। तेरे पेट में टिक्की जो उसके पेट में टिकेगी। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। मैं जो बोलूंगा ना, तुझे तेरी मां की कसम है। कसमें खिलाते। बैठ जा मेरे भाई, बाइबल को ऊपर रखो ना भाई। सबसे मत शेयर करो, बिलीव मी। पर पास्टर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है। बहुत सारे लोग यहां पर कुछ भी नहीं छुपाते, सबको बता देंगे। क्यों शेयर करते हो इन मूर्खों से? ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर करो जो आपकी बातों को अपने हृदय में रखना सीखें। अगस्त में बर्थडे था मेरा। हर बर्थडे से 3-4 दिन पहले प्रार्थना करना शुरू करता हूं। लॉर्ड गिव मी अ वर्ड, लॉर्ड गिव मी अ वर्ड, लॉर्ड गिव मी अ वर्ड, लॉर्ड गिव मी अ वर्ड। प्रभु मुझे वचन दीजिए, प्रभु मुझे वचन दीजिए। इस बार परमेश्वर ने मुझे वचन पता है क्या दिया? सुनिए, मुझे खुदा ने कहा, सुन, मैं जो तुझे कह रहा हूं ये वचन नहीं, ये नीति वचन है, ये विजडम का थॉट है। इसे ले और अपनी जिंदगी में रख। और पता है वो थॉट क्या था? यदि आज तेरा कोई दोस्त है और वो तुझे सब कुछ बताता है, पर कल अगर तेरी दोस्ती उसके साथ कायम नहीं है, तुम दोनों किसी वजह से अलग हो गए हो, तो भी उसकी बातों को सीक्रेट रखना सीख। दैट्स आई लर्न। आप देखिए, कुछ कुछ लोगों को आप आज बता दीजिए और अगले दिन आप चर्च में जाइए, सारे विश्वासी आपको ऐसा देखेंगे। क्यों? जिसको आपने बताया ना वो चुगलीखोर है। मत बताओ सबको, बुद्धिमान बनो, अपने लिए कोड़े तैयार मत करो। डोंट शेयर अपने लाइफ में। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है पास्टर जी हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, खुदा को बताओ। लेकिन सबको मत बताओ, सबके पास अक्ल नहीं है।
बुद्धि को उर्दू में अकल कहते हैं। इस लड़के को देखो, ये तो प्रभु महान है, हमारी गलतियों में से भलाइयां निकालता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यूसुफ की एक गलती थी। आपको पता है एक दिन प्रभु ने क्या किया? उसे यरूशलेम जाना था। उसके भाइयों ने उससे कहा, चल तू भी चल रहा है, हम भी जा रहे हैं, साथ में चलते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे नहीं आना है। और बाइबल कहती है उनके जाने के बाद प्रभु गुप्त रीति से खुद आया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने उनको कहा मुझे नहीं आना है, और आप फिर बाद में खुद गए हो। और प्रभु ने मुझे कहा, मेरे घर से यरूशलेम जाने के लिए 8 घंटे लगते थे। अगर मैं 8 घंटे इनके साथ रहता, सारी यहां वहां की बातें मेरे दिमाग में भर देती। इसलिए मैंने कहा, मैंने पिता से वॉकी टॉकी में पूछा, पिता मैं जाऊं नहीं जाऊं? पिता ने कहा, बिल्कुल नहीं, कदाप भी नहीं। ओके, मैं नहीं आ रहा हूं, जाओ। और उनके जाने के बाद, पिता अब मैं क्या करूं? अकेले जा। जीसस के पास एक वॉकी टॉकी था जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वो हर बार उससे पूछता था। हालेलुया। कहिए अपने बाजू वाले को, सब बातें सबके साथ शेयर मत कर। हाँ, अभी उसको इशारा करके बोलो, नहीं तो कोड़े तैयार हैं। और ऐसी बहनों को तो बिल्कुल मत बताया करो। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी अपने पति को छोड़, वो तेरा पति सबको बताएगा। सच ए नॉनसेंस थिंग। कितनी गलतियां करते हैं हम, मैंने कितनी गलतियां की हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो प्यार से बताया गया है ना, जब ये आपके विरोध में होंगे ना, आपकी सारी बातों को अलग तरह से प्रस्तुत करेंगे। आमीन मत बोलो। चंडीगढ़ से आए हो क्या? हर चीज पे आमीन। एक आदमी की मम्मी मर गई बेचारे की, उसे फेसबुक पे लिखा, माय मदर लॉस, मेरी मम्मी मर गई। नीचे लोग लिख रहे हैं आमीन। हालेलुया। अब यूसुफ से ये गलती हो गई। एक दिन उसके पापा ने उसको बोला, जा बेटा जा, देख करा तेरे भाई क्या कर रहे हैं, और हाथ में अंजीर की टिकिया, पनीर की टिकिया सब लेके जा, खाना भी दे। और बेचारा डब्बे लेके अपने भाइयों से मिलने जा रहा था। उसके भाइयों ने दूर से उसे देखकर कहा, हे लिसन, ड्रीमर इज कमिंग। देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। भड़के हुए बैठे थे इसके ऊपर। एक तो पप्पा इसको प्यार करता है, ऊपर से खुदा ड्रीम्स इसको देता है। आप जानते हो, मैंने एक बात देखी है, जिनको परमेश्वर बहुत कुछ देता है ना, उनके जलने वाले भी बहुत होते। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, ध्यान मत दो, जलने दो। जलते हुए भी आनंद करो। हाँ बिल्कुल। एंड यू नो, जब लोग आपसे जलेंगे ना, वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आपको बदनाम करेंगे। और करने दो भाइयों, करने दो, पेड़े बांटो, कोई तुम्हें फ्री में फेमस कर रहा है। आगे बढ़ोगे ना, विरोध होगा, आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, वो होगा। हमारे प्रभु को नहीं छोड़ा लोगों ने, आपको क्या छोड़ेंगे? अब यूसुफ को उन लोगों ने देखा। अब देखना चीजें कैसे पलट जाती हैं। जब उन्होंने देखा, हे ड्रीमर इज कमिंग, उन्होंने उसको पकड़ा। मैं ऐसे बिलीव करता हूं उसको इस तरह मारा होगा, जब वो डब्बे रखता ही होगा ना नीचे, किसने उसको पीछे से मारा होगा। और जब वो पीछे देखने के लिए मुड़ा होगा, किसने उसको पेट पे मारा होगा। उस लड़के को उन लोगों ने इतना मारा, इतना मारा, बाइबल कहती है लहू लहान हो गया। और उसके बाद उसको खड्डे में फेंक दिया गया। उसके एक भाई ने कहा, यार मार के क्या मिलेगा, बेच देते हैं, पैसे मिल जाएंगे। और फिर उसे निकाला गया, उसे बेच दिया गया। अब यूसुफ एक पोतीपर नामक व्यक्ति के घर पे रह रहा। वहां पर एक औरत थी जो उसके ऊपर गंदी नजर डाले बैठी हुई थी। वो रोज उसे प्रोवोक करती थी, घर में कोई नहीं है, प्लीज मुझे माफ करिए, ये वर्ड वहां लिखा है। वो उसे कहती थी, मेरे साथ सो।
और यूसुफ हर दिन रेजिस्ट करता था, नो 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 नो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। एक दिन तो हद हो गई जब उस औरत ने उसकी शर्ट पकड़ी और बाइबल कहती है यूसुफ शर्ट छोड़ के भाग गया। और उसके बाद उस औरत ने कहा, इस आदमी ने मेरी रिस्पेक्ट को स्पॉइल किया है, इसने मेरी इज्जत खराब की है। और बिना उस आदमी से पूछे हुए बाइबल कहती है उसके मालिक ने उसे जेल भेज दिया। अब यूसुफ जेल में। जरा सोचिए, एक प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बातें की हैं, उसकी जिंदगी देखो क्या है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, लाइफ हमेशा आपके साथ फेयर नहीं रहेगी। कभी कभी आपके साथ अनफेयर चीजें होंगी। बहुत बार 10 बुरे लोग सच्चे व्यक्ति को दबा देते हैं, ये फैक्ट है लाइफ का। कई बार जिंदगी आपके साथ फेयर नहीं होगी। कई बार आपके साथ ऐसी चीजें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कितनी भी लाइफ अनफेयर हो, कितनी भी जिंदगी आपके साथ गेम्स खेले, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक है जो आपको हमेशा संभालेगा, एक है जो हमेशा आपको बचाएगा, एक है जो आपको हमेशा खड़ा करेगा, एक है जो आपको हमेशा अनुग्रह देगा। वो आपके साथ फेयर बना रहेगा। परमेश्वर नहीं बदलता, यही चीज हमें बदल देगी। परमेश्वर नहीं बदलता, यही चीज एक दिन हमें बदल देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, भले ही आपको धोखे मिले हो, आपको चीट किया गया हो, किसने आपका कैरेक्टर स्पॉइल किया हो, किसने आपका नाम खराब किया हो, किसने आपका जिम्मा उठाया हो कि आपको वो नहीं छोड़ेगा, चाहे लाइफ कितनी भी अनफेयर हो। मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कभी बीमारी लग गई होगी, कभी आपके पास पैसों की तंगी होगी, कभी कभी जिन पे आपने भरोसा किया वो आपको मार के चले गए। बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई होंगी। लेकिन आज अहमदाबाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाइफ कितनी भी अनफेयर हो, जिंदगी कितनी भी अनफेयर हो, एक है जो आपके साथ हमेशा विश्वास योग्य बना रहेगा और वो अंत तक आपके साथ रहेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसको जितना गिराना है गिराने दो, हमें उठाने वाला हमारे साथ खड़ा है। डोंट बी अफ्रेड। विश्वास कीजिए, अगर कोई मेरा दुश्मन बन जाए, कोई मेरे खिलाफ बात करे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, लिसन, आपको टीच करने के लिए, मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट नहीं मैं सोचता उस आदमी के बारे में जो मेरे खिलाफ है, क्या है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी ध्यान मत दिया करो। लिव इन योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस में बढ़ो, बढ़ते जाओ खुदा में। मैं उड़ीसा गया, मुझे कॉल आया घर से मेरी बड़ी बहन का कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे डैडी 3 महीना पहले बाईपास सर्जरी में से निकले, पूरे बदन को फाड़ा गया, यहां से नस निकाली गई और वो नस यहां डाली गई। अब सुनिए, बाईपास सर्जरी होने के बाद 3 दिन के बाद मेरे डैडी के मुंह से ब्लड के क्लॉट्स आना स्टार्ट हो गए। क्लॉट्स समझते, अंदर के हिस्से बाहर आ रहे थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है लंग्स में होल है, करो दूसरी सर्जरी। कैसे न कैसे उनके अंदर फिर से एक छोटी सी माइनर सर्जरी हुई। मैं जब घर से निकलता था, मुझे कॉल आता था, पापा के साथ ये हो गया है। अभी 1 महीना पहले मेरी मदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। मेरी मम्मी आज भी मशीन पर है। मेरी मम्मी आज भी रात को सोने से पहले मशीन को फिट करती है, मास्क लगाती है और सोती है। आप जानते हो, एक दिन मैं प्रभु से क्या कह रहा था, मैंने कहा, खुदा, मेरे डैडी के साथ बाईपास हुई, मेरी मम्मी के साथ ये हुआ, क्या तू मुझे बता सकता है ये क्या हो रहा है? और मुझे परमेश्वर ने कहा, सब इसलिए हो रहा है ताकि तू परेशान हो। विश्वास कीजिए, आप प्रभु में बढ़ेंगे ना,
कभी कभी आप जब पास हो जाएंगे ना, शैतान देखता है कि आप न डिस्करेज हो रहे हैं, न डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप परेशान भी नहीं हो रहे हैं, तब शैतान आपको परेशान करने के लिए कुछ और तरीके यूज करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो, उसे निहारना बंद न करें, उसे निहारना बंद न करें। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे डैडी बिल्कुल ठीक है, और मैं आपको बहुत जल्दी गवाही बताऊंगा कि वो मशीन भी हमारे घर से निकल चुकी है। अरे मैं उसको देख रहा हूं, बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उन्होंने ज्योति पाई। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब जिंदगी और लोग और हालात आपको खींचे, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई चीज को खींचने मत दो, उसे निहारते रहो। आओ हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बहुत सारी चीजें आएंगी। वो अविश्वासियों पे हमला क्यों करेगा? वो तो ऑलरेडी उसके हाथ में है। वो उन पे हमले करता है जो उसके हाथ से निकल चुके। इस लड़के को देखिए, इससे खुदा ने प्रतिज्ञाएं की। भाई मार रहा है, बाहर इल्जाम लगे हैं, और इल्जाम भी ऐसे इल्जाम कि आप सोच नहीं सकते। उसको रेपिस्ट कहा गया। किसने ऐसा किया? अब वो जेल में है, 13 साल लड़का जेल में है। जो लोग वहां से निकलते थे उनको कहता था, यू आर गोइंग टू टेम्पल, आप बड़े उस मंदिर में जा रहे हैं जहां पर राजा रहते हैं। यस। उनको बोलना ना, आई एम इनोसेंट गाय, मैंने कुछ नहीं किया है। उनको बोलिए ना, मुझे यहां पर क्यों रखा गया है, प्लीज। लोगों से कहता था, वो सिफारिश करता था, इतना तंग था वो। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु का वचन उसे कसौटी से कसता रहा, प्रभु उसे तैयार करता रहा। यहां देखिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अगर आप प्रभु के साथ चलते हैं, उसके बाद भी आपकी जिंदगी में तकलीफें बंद नहीं हो रही हैं, आप चाहें तो मीटिंग के बाद मुझसे लिखवा के जाइए। प्रभु भविष्य में एक महान बुलाहट के लिए आपको तैयार कर रहा है। यस। आप जानते हो, इन सफरिंग में आप क्या लर्न करते हो? आप मैच्योर बन जाते हो। कैसा लगेगा, प्लीज हंसिएगा मत, कैसा लगेगा आपको अगर मैं यहां पर इस तरह खड़ा हो जाऊं? आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? इतना बड़ा लंबा चौड़ा लड़का बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी हालतें ऐसे हो। आपने यीशु के लिए पढ़ा, बाइबल कहती है वो डील डॉल और बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता गया। जीसस सिर्फ डील डोल में नहीं बढ़ा, जीसस एज के साथ मैच्योर हुआ। जानते हो आप मैच्योर कैसे होते हो? आप मैच्योर 2015, 16, 17 ईयर्स के साथ नहीं होते हो। यू आर मैच्योर व्हेन यू आर डैमेज। चलो एक सवाल पूछ सकता हूं, बताएंगे? स्कूल कितने के लोग गए हैं? स्कूल सब गए? 11 महीने पढ़ाई करते थे, एग्जाम्स के लिए करते थे, परीक्षा आती थी, पक्का? परीक्षा से पहले आपने देखा था मम्मी हमें कुछ खिलाती थी, क्योंकि वो जानती थी इनके दिमाग बंद है। मुझे याद है, मेरी मम्मी मुझे दही खिलाती थी तुलसी के पत्ते डाल के। उसे पता था ये डफर है। और मैं जाता भी था स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। जब मैं एग्जाम लिख के आता था, बहुत सारी चीजें, मतलब मेरी राइटिंग ऐसे होती थी जो लिखने के बाद सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। हाँ, टीचर कई बार मुझे बोलती थी, तू क्या लिखता है, ये कौन सी चाइनीज भाषा है तेरी? और मैं भी उससे कहता था, ये बड़े लोगों का लैंग्वेज है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपने देखा है, डॉक्टर जो लिखता है वो आपको समझ में नहीं आता है, मेडिकल वाले को समझ में आ जाता है।
एक बार मैंने मेडिकल वाले से पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या पढ़ते हो, ये हमको समझ में क्यों नहीं आता? तो वो हंस रहा था। मैंने बोला बोलो ना अंकल, मेरा दोस्त है वो। उसने बोला तू जानना चाहता है? मैंने कहा हाँ। लिखा है मैंने लूट लिया है, तू भी लूट ले। मुझे कितनी बार मम्मी खिलाती थी। आप में से कोई है जो दही खा के जाता था? उठाओ यार हाथ अगर खाते थे तो। 1 2 3 4 6 7 8। अच्छा, कितने लोग हनी खाते थे? हनी, माखी, शहद। 1 2 3 4 5, फिर भी फेल हुए। शहद। कितने लोग बादाम खाते थे? कुछ हुआ? जो पढ़ के गए सब भूल गए। लेकिन जब बड़े हुए तब एक बात पता चली, अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से मिलती है। जानते हो आप मैच्योर कैसे बनते हो? जब ये जो बाजू वाला बैठा है ना, जब तेरे को धोखा देगा ना, धोखा, तब काका तू मैच्योर बनेगा। परमेश्वर जब अपने लोगों को कठिन हालातों से ले जाता है तो वो उनके साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। What a God we have! यह मत समझिए कि हर प्रॉब्लम, we are very quick to judge. किसी का जल्दी न्याय मत करो। योना के लाइफ में जो तूफान आया वो उसकी आज्ञा पालन न करने के कारण आया। यीशु के समय में जो तूफान आया वो इसलिए आया ताकि चेले कुछ सीख पाए। जब पौलुस इटली जा रहा था, वहां जो तूफान आया वो इसलिए आया क्योंकि पौलुस प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा था। 3 तूफान और तीनों के मोटिव अलग। किसी को जज न करें क्योंकि आप नहीं जानते हैं किसकी जिंदगी में तूफान क्यों है। डोंट जज। अपनी राय न बनाएं। बड़ी शर्मिंदगी होगी उस दिन आपको उसके सामने। खुदा कहेगा आपको, क्या सोचता था तू उसके लिए? वो है क्या? न तेरे लिए कुछ बोलता है, न तेरे लिए कुछ तू सोचता है, और तू लगा पड़ा है उसको फेमस करने में। मैं तो बचूंगा, मैं तो बचूंगा। जानते हैं वो लड़का जेल में था। आइए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। विश्वास कीजिए, इस लाइन को बोलने के लिए मुझे पूरी स्टोरी बतानी पड़ी आपको। जानते हैं, एक दिन राजा ने भी एक सपना देखा और राजा को पता चला कि जेल में एक लड़का बंद है और ये लड़का बहुत कुछ जानता है। ये इंटरप्रिटेशन कर लेता है, ये अनुवादक है और वो उसे निकालता है। लिखा है बेड़िया और सांकलों से बंधा हुआ यूसुफ वहां से बाहर आता है और राजा को बताता है, राजा तेरे सपने का ये अर्थ है। नेक्स्ट मोमेंट राजा उसे कहता है, यहां लिखा है जब परमेश्वर के, लिखा है जब उसके ऊपर बुद्धि और अनुग्रह देखा गया। उस किंग ने देखा, व्हाट अ अनॉइंटेड पर्सन इज ही। क्या अभिषेक है इस लड़के के ऊपर, क्या अनुग्रह है। बाइबल कहती है उसे हाकिम नियुक्त किया गया, वो मिनिस्टर बन गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, यहां देखिए, यूसुफ ने भाइयों से मार खाई, ये सही हुआ कि गलत हुआ? मार खाना सही है? गलत है ना? उसने मार खाई ना, गलत है ना? उसके ऊपर व्यभिचार का दोष आया, कितना गलत हुआ। अब वो जेल में गया, कितना गलत हुआ। लेकिन क्या आपने खुदा को देखा? उसने उसकी हर गलत बात का इस्तेमाल किया उसे सही जगह पहुंचाने के लिए। दिस इज अवर गॉड।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितना गलत होता है होने दो। परमेश्वर हर गलत चीज का इस्तेमाल करेगा आपको सही जगह ले जाने के लिए। दिस इज अवर गॉड। ये बोलना बंद कर दो, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। उस खुदा की तरफ देखो जो हर गलत बात का इस्तेमाल करता है आपको सही जगह पहुंचाने के लिए। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आज भी आपको कहता हूं, हालात मत देखो। ये मत देखो कि लोग आपके साथ कैसे चल रहे हैं, आप किन हालातों में हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जस्ट परमेश्वर के साथ चलते रहिए, खुदा के साथ विश्वास होकर बने रहिए। कौन जानता था जिस खेत में रूत काम कर रही है उसी खेत की वो मालकिन बनेगी। कौन जानता था ये यूसुफ जो जेल में था वो एक दिन मिनिस्टर बनेगा। कौन जानता था चलते चलते एलिया का अभिषेक एलीशा पालेगा। कौन जानता था कि वो मौद्रके जो पैलेस के बाहर बैठता था एक दिन वो पैलेस के अंदर बैठेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास योग्य लोगों की सीजन्स परमेश्वर सेकंड्स में बदल देता है। जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, विश्वास योग्य बने रहते हैं, उनकी सीजन्स को परमेश्वर सेकंड्स में बदलने की ताकत रखता है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? वी आर सो फोकस्ड, हम बहुत ध्यान देते हैं उन चीजों पर जो गलत हो रही है, और यही चीजें हमारे डिप्रेशन का रीजन बनती है। यहां देखिए, शैतान ने हवा को फल तोड़ के नहीं खिलाया, शैतान ने सिर्फ उसको डाइवर्ट किया। कई बार शैतान आपको सिर्फ डाइवर्ट करेगा। सुबह उठोगे, पहले पहले आपको याद करवाएगा, नौकरी है तेरे पास, बिजनेस चल रहा है तेरा, सांस बदल रही है तेरी, बहू बदल रही है आपकी, है तुम लोग के घर में कुछ ब्लेसिंग। और सुबह से लोग इन विचारों में चल चल के एक हैवी स्पिरिट में वॉक करते हैं। याद रखिए, शैतान आपको फल नहीं खिलाएगा, वो हमेशा आपको डाइवर्ट करेगा। और जानते हैं पवित्र आत्मा का मुख्य काम क्या है? बार बार आपको वहां से डाइवर्ट करके यीशु की तरफ ध्यान दिलाना। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। आपने देखा, जब यीशु सिर्फ 8 दिन का था और वो खतने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर आया था, वहां पर शिमोन नामक एक बूढ़ा अंकल बैठा था। उस समय कितने सारे लोग आए थे अपने बच्चों के लिए खतना करवाने, लेकिन पवित्र आत्मा ने किसी बच्चे की तरफ उसे आकर्षित नहीं किया। उसे कहा, वो बच्चा देख रहा है, हाँ वो यीशु है। पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवा है सारी चीजों में से आपका ध्यान हटाकर आपका ध्यान यीशु मसीह की तरफ लगाना। दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ द ब्लेस्ड होली स्पिरिट। शैतान का काम है आपका प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिलाना, और पवित्र आत्मा का काम है आपका ध्यान वहां से हटा के यीशु की तरफ लगाना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हो? होने दो ना जो हो रहा है। मैं आपको कहता हूं, जो हो रहा है होने दो, डरो मत। आप एक ऐसे खुदा के हाथों में हैं कि अगर लोग आपके साथ गलत करेंगे भी ना, परमेश्वर उन चीजों का उपयोग करेगा आपको सही जगहों पे ले जाने के लिए। बिलीव मी। मैं बंद करने से पहले पास्टर बेनी हिन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। एक दिन इस परमेश्वर के दास को किसी पास्टर का कॉल आया। उस पास्टर को कैंसर था। यह बात सिर्फ उनकी पत्नी जानती थी, चर्च में कोई नहीं जानता था। एक दिन पास्टर बेनियन को उन्होंने कहा, पास्टर क्या आप मेरे चर्च में आएंगे?
मेरे चर्च में किसी को भी नहीं पता है मुझे कैंसर है, सिर्फ मेरी पत्नी को पता है। आप आइए, प्रचार करके जाइए, मेरे लिए प्रेयर करके जाइए। पास्टर बेनिन ने पवित्र आत्मा से कहा, क्या मुझे जाना चाहिए? और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, जा। और जब वो वहां गया, और जब वो माइक लेके वहां पर प्रभु की आराधना कर रहे थे, और ये पास्टर जिन्हें कैंसर था वो वहां खड़े थे, जब भी पास्टर बेनिहिन उनकी तरफ जाते कि अपना हाथ रख के उनके लिए दुआ करें, पवित्र आत्मा उसे बार बार कहता, मत जा, डोंट टच दिस मैन, इस आदमी को मत छू, रुक जा। और वो पीछे मुड़ जाते। एक टाइम आया जब पास्टर बेनिहिन ने उस भाई को देखा आराधना में, लगभग 1 घंटे की आराधना के बाद। और जब पास्टर बेनिहिन ने उनको देखा, और जब वो थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे, अब पवित्र आत्मा ने कहा, अब जा, इस पे हाथ रख। और पास्टर बेनिहिन ने उनके ऊपर हाथ रख के दुआ की। ये हो जाने के बाद जब वो अपने कमरे में आए, उन्होंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा, ये पहली बार हुआ जब आपने किसी पर हाथ रख के दुआ करने से मुझे मना किया। क्या मैं कारण जान सकता हूं? क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं सीखना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। नाउ लिसन द आंसर ऑफ द होली स्पिरिट। जानते हो पवित्र आत्मा ने उसे क्या उत्तर दिया? जिस दिन उसने तुझे कॉल किया, उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि तू उसे चंगा करेगा। इवन जब तू आया तब भी वो तुझे ही देख रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, महिमा इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी नजर तुझसे हटी, उस पर गई। तब मैंने कहा, अब जा। और जब इस बार वो गया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। आप जानते हैं, जब तक 38 साल वाले उस रोगी की नजर पानी पर थी कि पानी हिलेगा, मैं जंप मारूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, तब तक उसे चंगाई नहीं मिली। लेकिन जिस दिन उसने अपना ध्यान पानी से हटाया, यीशु की तरफ लगाया, वो चंगा हो गया। मैंने रिसेंटली एक चर्च में ये प्रीच किया था। उस पानी में उतरने के 5 रास्ते थे। पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा से भरने के लिए 5 रास्ते हैं। प्रेयर, बाइबल, फेलोशिप, फास्टिंग, वर्शिप, ये 5 रास्ते हैं पानी में उतरने के। हालेलुया। अरे किस पे नजर लगा के रखी है आपने? पास्टर्स पे, चर्च पे, लोगों पर, संस्थाओं पर, अमीर लोगों पर कि ये आपको ऑफरिंग देंगे? हटाओ सबसे नजर, उसे देखो। लुक अनटू जीसस एंड द बात लुक अनटू जीसस। दिन बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। उसे निहारना सीखें, उस पर भरोसा किए। अगर आप उस पर भरोसा करें और आप ये देखें कि कुछ भी नहीं हो रहा, विश्वास करो, पर्दे के पीछे वो कुछ कर रहा है, वो कुछ महान कर रहा है। परमेश्वर की देर हमेशा अविश्वास योग्यता का चिन्ह नहीं है। कई बार जब वो देर करता है तो आपकी भलाई के लिए करता है। परमेश्वर की देर कई बार भलाई का चिन्ह होती है। मैं आज आप में से हर एक को जाने से पहले एक लाइन कहना चाहता हूं। हो सके तो जब तक खुदा फिर दोबारा न मिले, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, यीशु की तरफ निहारना सीखें। Learn to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. कोई आपकी मदद नहीं करने वाला यहां। आप लोगों से मदद पाने के लिए जाओ, 2 बार करेंगे, तीसरी बार उनकी शक्ल पे आपको दिखाई देगा कि अब ये जोर जबरदस्ती से कर रहा है, इसका मन नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं,
वो हमेशा खड़ा रहेगा, वो हमेशा खड़ा रहेगा। मैं अपने लाइफ में कई बार बहुत, मैं तो जिक्र भी नहीं करता हूं उसका, पर खुदा मुझे जानता है। चुप रहा, शांत रहा, जो हो रहा है होने दिया, सिर्फ उसकी ओर निहारता रहा। बीमार पड़ा, दवाइयों पे जिंदगी चल रही थी कोई टाइम पे, पर उसने मुझे हमेशा संभाला, हमेशा बचाया। आज भी मेरे मेरे बैग में इतनी सारी गोलियां पड़ी रहती हैं। थायराइड की गोली, फैटी लिवर की दवाई, इसकी दवाई, उसकी दवाई। कई लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी ये आपको लाइफ टाइम खानी है ना? पता है मैं उनको क्या बोलता हूं? डॉक्टर ने तो मुझे कहा है लाइफ टाइम ये गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन मैं हमेशा इन लोग को बोलता हूं मैं लाइफ टाइम इन्हें नहीं खाऊंगा। परमेश्वर मुझे इससे मुक्त करेगा, वो मुझे छुड़ाएगा। मैं बंद करने से पहले मैं चाहता हूं बाइबल बंद करिए। लाहौर में एक अंकल हैं, ही लिव्स इन लाहौर। 60-65 साल की उम्र है, आज भी जीवित हैं वो। एक दिन प्रभु से कह रहे थे, प्रभु मुझे कराची जाना है, पैसे नहीं है, कुछ करना। जानते हो खुदा ने उन्हें क्या कहा? बाथरूम जा। कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसी चीजें कहेगा जो आपको बहुत विपरीत लगेंगी। काना नगर में दाखरस समाप्त हुई थी कि पानी? यीशु ने क्या कहा? पानी भरो। शुक्र है खुदा का वो लोग बॉम्बे के नहीं थे, नहीं तो वो प्रभु से पूछते ऐसे कैसे भर दे, हम ऐसे कैसे पानी भरें? दाखरस खत्म हुआ है, अंगूर लेके आए, रखें, उस पे चलें। मैंने देखा है कभी कभी सादे लोग प्रभु को समझ लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं समझ पाते। और प्रभु ने भी क्या तमाचा मारा है हम पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही। गॉड इज अमेजिंग गॉड। क्या चमाट मारी है प्रभु। कई बार खुदा आपसे ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा, आप हैरान हो जाओगे। पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ने गया, सुबह मछलियां मिलती भी नहीं है, तो भी प्रभु उसको कहता है जाल डाल। प्रभु, हम होते वहां होते, प्रभु क्या हुआ है, तबीयत ठीक है, एनासन लाऊं? क्यों, क्या हो गया? मछलियां रात को आती हैं, रात भर मेहनत की है। पतरस ने कोई सवाल नहीं किया। परमेश्वर सबसे ज्यादा आपसे क्या उम्मीद करता है? बच्चों जैसा भरोसा करो उस पर। आपने बच्चे को देखा है? उसको उठाओ, ऊपर फेंको, वो रोएगा नहीं, हंसेगा। उसे पता है अंकल पकड़ेगा। जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, वो अपनी फॉलिंग को भी इंजॉय करते। इस भाई को खुदा कहता है जा बाथरूम में, कराची जाना है, लाहौर में रहता है। अब वो बाथरूम में गया, अब क्या करूं प्रभु? जा मुंह दो। और वो वहां पर वॉश बेसिन में जाता है, ठिच, 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 मुंह पोंछता है। अब क्या करूं? बाहर जा। बाहर गया तो कराची में था। आप नहीं जानते हैं वो कौन है, वो क्या कर सकता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, उसे निहारना बंद न कर। आज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, यहां पर बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि आप किसी को बयां नहीं कर सकते, कोई नहीं समझेगा आपको।
यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, इतना बुरी तरह से चीट हुए हो आप कि आप किसी को बता नहीं सकते। मैं जानता हूं आज यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत गलत हुआ है और कोई आपको समझ भी नहीं पाएगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूं चाहे कितना भी बुरा हो उसे निहारते रहें, सब बातों में से भलाई ले आएगा वो सब बातों में से आपके लिए अच्छाई निकालेगा। जानते हैं जब यूसुफ फाइनली जेल से बाहर आता है, उसके भाई भी उससे मिलने आते हैं, वो अपने भाइयों को एक बात कहता है, तुमने मेरे साथ बुराई की पर मेरे परमेश्वर ने इसी बुराई में से मेरे लिए भलाई निकाली। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। यही आपके साथ होगा, यही आपके साथ होगा। भले ही लोगों ने आपके साथ बुराई की, परमेश्वर उस बुराई में से भी आपके लिए भलाई निकालेगा। Come on, give a shout for the प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपसे विनती करता हूं, बहुत जल्द प्रभु आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए। तैयार रहिए। जिन चर्चेस में आप जा रहे हैं वहां लगातार जाते रहिए, प्रेयर में बने रहिए, प्रभु का वचन रोज पढ़िए। यंग लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, भाइयों बहुत मेहनत करो, नींद से दोस्ती तोड़ दो। 5 घंटे नींद बहुत होती है। हमारी इंदिरा गांधी जी 4 घंटे सोती थी, उनका बायोग्राफी पढ़ के देखो। 5 घंटे नींद बहुत होती है। उठो, मेहनत करो, प्रभु के साथ समय बिताओ। आने वाले दिनों में आपकी परछाई से लोग चंगे होंगे। आप ऐसे बनो कि आप अपने पास्टर का बर्डन ले पाओ। बिल्कुल, मैं स्पेशली यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, ये इन बातों से बिल्कुल बाहर आओ। बाबू वाली, बाबू ने खाना खाया, बाबू सांप खा जाएगा, छोड़ दो। मेरे बाबू ने खाना खाया, पानी पिया, ये सब बातें छोड़ दो। वही सड़ी हुई बातें, सुबह उठ के खाना खाया, पानी पिया, जिंदा है, मर गया, क्या कर रहा है, जो भी है बंद करो सब। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। वही रूटीन जो चल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। वो भी उठेगा, बोलेगा शोना ने ये किया। शोना नहीं है, जादू टोना है वो। तो निकलो इन बातों से बाहर। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं मिलेगा इन बातों में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलने का जैसे मैं बोल रहा हूं। बोलो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा बहन, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके लिए जियो। लिव फॉर जीसस। कोई तो पीड़ित है यहां, कुछ नहीं मिलने वाला है। रिचार्ज खत्म हो जाएंगे वही कर करके। मैं आप सारे यंगस्टर्स को कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, सब के सब जवान थे, सब के सब यंग थे। गॉड वांट अ यंग जनरेशन। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी पीढ़ी येहू की पीढ़ी बने, जिसको परमेश्वर अभिषेक करेगा, जो इजबिल के बंधनों को तोड़ेंगे। We will break the strongholds of Jezebel. यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कहना चाहता हूं, लिसन अहमदाबाद, ये जवानों के लिए भविष्यवाणी है, रिसीव करिए। दिस इज अ प्रोफेसी फॉर यू। जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, एक ऐसा अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा जो इजबिल के सारे बंधनों को, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को ब्रेक करेगा, वो उसको तोड़ देगा। Come on, somebody shout hallelujah. मैं आप में से सारे जवानों को कहता हूं, उठो, जो येहू ने पाया, ये समय है आपके पाने का। एंड ब्रेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ जज़ेबेल। फिरौन के घरों को तोड़ो।
इजबेल के बंधनों को तोड़ो, राजा हेरोदेस के बंधनों को तोड़ो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्टैंड फॉर लॉर्ड जीसस। यीशु के लिए खड़े हो जाओ, ताकि इस अंतिम समय में आप उसके नाम के गवाह बन सको। हालेलुया। ओह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूं प्लीज आए, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं।